यदि आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। एक समय की बात है, एक कौवा अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ पर बैठा रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक संत बैठे थे। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद संत के गाल पर गिरी। संत ने ऊपर देखा और पाया कि कौवा रो रहा है। संत ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कौवा बोला, हे ज्ञानी महात्मा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे देखकर भगाते हैं, मेरे लिए कुछ खाने को भी नहीं छोड़ते, सभी मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। कौवे की बात सुनकर संत का दिल दया से भर गया। उन्होंने कहा, हमें उस हालत में खुश रहना सीखना चाहिए जिसमें हम हैं। लेकिन कौवा संत की बात नहीं समझा और रोता रहा। संत ने कहा, दुखी मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें अपने मंत्र से वैसा बना सकता हूँ। कौवा खुश होकर बोला, एक कृपालु, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे हंस बना दीजिए। संत बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम हंस के पास जाओ और पूछो कि क्या वह अपनी जिंदगी से खुश है। तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने उड़ चला। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवा हंस के पास गया और बोला, तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध जैसे सफेद हो, हर कोई तुमसे प्यार करता है, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। हंस ने कहा, नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में इतने सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मुझ में कोई रंग नहीं है। सफेद होना कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, क्योंकि वह रंग बिरंगा है। यह सुनकर कौवा उड़कर तोते के पास गया। हे तोते, कौवा बोला, तुम कितने रंग बिरंगे और सुंदर हो, तुम निश्चित रूप से दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। तोते ने कहा, नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। लोग तोते को पिंजरे में बंद कर देते हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देगा। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश पक्षी होगा, क्योंकि वह मुझसे भी ज्यादा रंगीन है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में निकल पड़ा। आखिरकार उसने चिड़ियाघर में एक पिंजरे में मोर को देखा। सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और बोला, प्यारे मोर, तुम कितने सुंदर हो, हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे देखो, लोग मुझे देखते ही भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन अपनी सुंदरता की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में कैद हूँ। लोग मेरी सुंदर पंखों को सजावट के लिए तोड़ देते हैं, जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। यह सुनकर कौवा हैरान हो गया। उसने मोर से पूछा, अगर तुम भी खुश नहीं हो तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैंने इस चिड़ियाघर को ध्यान से देखा है और महसूस किया है कि तुम कौवा ही एकमात्र पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा गया है। लोग तुम्हें पकड़ने या कैद करने की कोशिश नहीं करते। पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह उड़ सकता, आजाद रह सकता। यह सुनकर कौवा संत के पास लौट आया। पहली बार कौवा अपने कौवा होने पर खुश था। उसने कहा, हे ज्ञानी महात्मा, अब मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। हमारी जिंदगी में भी हम अक्सर दूसरों से अनावश्यक तुलना करते हैं, दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। यह हमें दुखी रहने के एक चक्र में फंसा देता है। हमें जो है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए, बजाय इसके कि हम जो नहीं है उस पर ध्यान दें। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा या कम होगा। अगर आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट रहता है वही दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है। जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। ऐसा करने से आप दुनिया के सबसे दुखी इंसान बन जाते हैं।